अगर आपका सपना है रुतबे वाली जॉब की, साथ ही साथ आप अपने देश की सेवा भी करना चाहते हैं, तो पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब आपके लिए बनी है। नमस्कार दोस्तों, लास्ट बेंच वाले यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनने की गाइडेंस खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर होता क्या है और उसका काम क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। तो एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, तो बने इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। पुलिस इंस्पेक्टर आईपीएस का अधिकारी होता है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको 3 स्टार की वर्दी मिलती है। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर किसी एक पुलिस स्टेशन को संभालता है, उसे कंट्रोल करता है और उस पुलिस स्टेशन के एरिया में जो भी क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज होती है उन पर एक्शन लेता है और वहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने में मदद करता है। तो जनरली किसी एक थाने में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होते हैं और इन सब में इंस्पेक्टर की पोस्ट सबसे ऊपर होती है। लेकिन आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको सब इंस्पेक्टर बनना होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएशन पास किसी भी सब्जेक्ट से, और इसमें बीसीए, इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपकी एज होनी चाहिए 21 से 25 के बीच, और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की और मेडिकल कंडीशन की। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और कुछ मापदंड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आप मेन हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 162 से 165 तक की छूट मिलती है। अगर आप वुमेन हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगता है, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 152 से 155 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। बात करते हैं अगर चेस्ट की, तो अगर आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और 85 सेंटीमीटर फुलाए हुए यानी एक्सपेंडेड। और मेडिकल कंडीशन में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए ना, और आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए। ये सब कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो हम आगे चल के इसमें बात करेंगे अच्छे से। हाउ टू बिकम सब इंस्पेक्टर, हमको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ता है। तो अगर आप ऊपर दिए गए सारे एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 तरीकों से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। तो हम यहाँ पे सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, यानी कि SSC CPO के एग्जाम की, जिसको SSC कंडक्ट करवाता है, जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल में होती है। बाकी स्टेट्स लेवल में भी हर स्टेट में अपनी अपनी होती है, तो उन सब में भी लगभग एलिजिबिलिटी सेम होती है और एग्जाम का प्रोसेस सेम होता है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की। तो चलिए जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेज 1, जिसमें आपका टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट लिया जाता है। आपको रिटन टेस्ट लिखना होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मार्क्स वेरी कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम के लेके। अगर आप किसी स्टेट लेवल में भरते हैं तो उसमें मार्क्स अलग हो सकता है, अगर आप SSC लेवल में भरते हैं तो उसका मार्क्स अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होते हैं, लगभग इसी सब्जेक्ट से आते हैं। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आती है फिजिकल टेस्ट की, और इसके लिए हमको पहले से बताए गए सारे फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करना होता है, यानी कि हाइट, चेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपकी अगर फुलफिल्ड है तो आप फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल इंड्योरेंस की टेस्ट ली जाती है। तो अगर आप मेल है तो आपको 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी। अगर आप फीमेल है तो आपको 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी। बात करें अगर लॉन्ग जंप की, तो अगर आप मेल है तो आपको 3.65 मीटर्स की लॉन्ग जंप मारनी है, 3 आपको ट्राई मिलेंगे। अगर आप फीमेल है तो आपको 2.7 मीटर्स की लॉन्ग जंप मारनी है, आपको इसमें भी 3 ट्राई मिलेंगे, 3 बार में आपको करना है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है। अगर बात करें हाई जंप की, तो आपको 1.2 मीटर्स हाई जंप करना है, अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल है तो 0.9 मीटर आपको करना है, और इस सब के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। और एक और चीज़ आती है शॉर्ट पुट, जिसको बोलते हैं गोला फेंक, जिसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस फोटो से समझ सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको 16 LBBS लगभग की 8 किलो का जो गोला होता है उसको फेंकना होता है 4.5 मीटर्स की दूरी तक, और ये आपको 3 चांस मिलता है, इसमें भी आपको उतने देर तक फेंकना होता है। तो गोला फेंक की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी तैयार होना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि अधिकतर लोग रिटन तो पार कर लेते हैं लेकिन फिजिकल में फेल हो जाते हैं।
तो जब आप पीईटी यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल टेस्ट होती है। यहाँ पे आपका कलर विजन, आई विजन, आपके घुटने टच तो नहीं करते हैं, आपके पैर के तलवे ठीक है या नहीं, ज़मीन से टच करते हैं या नहीं करते, और भी बहुत से पैरामीटर से आपको गुजरना पड़ता है। और इस सब स्टेज को क्लियर कर देने के बाद यानी मेडिकल क्लियर कर देने के बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर वहाँ आपको मिल जाती है सब इंस्पेक्टर की जॉब। आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए चुने जाते हैं। सब इंस्पेक्टर बन जाने के बाद आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और आपका अगर काम अच्छा रहा तो आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस इंस्पेक्टर बनने का। अब चलिए जानते हैं हम इसकी सैलरी की कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। बात करते हैं अगर स्टार्टिंग सैलरी की, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 से शुरू हो जाती है, और वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। और साथ साथ समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेवारी आपको मिलती है, जिसको पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो ये था पूरा रोड मैप इंस्पेक्टर बनने का। अगर आपका भी सपना है इंस्पेक्टर बनने का तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।